हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटर दोस्त कविता और हम कर रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसमें एक्सरसाइज 9.5 और 8th क्लास हम कर रहे थे। 5 क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। आज हम 6th क्वेश्चन करते हैं, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं और इम्पॉर्टेंट है कि अब तक जो आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं उनको कैसे न्यूमेरिक वैल्यूज़ में हम किस तरीके से उसको यूज़ करके हम उनका आंसर क्विकली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है 71 स्क्वायर। तो बेटा आपके ये नहीं है, कंपटीशन एग्जाम्स को अलग छोड़िए, अगर एकेडमिक आपका आता है तो उसमें स्पेसिफिक 71 को 71 से मल्टीप्लाई नहीं करना, यूजिंग आइडेंटिटीज़ आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए 71 होल स्क्वायर है, तो 71 होल स्क्वायर को इस तरीके से लिखिए कि टेंस के कुछ मल्टीपल हमारे पास में आ जाए, क्योंकि ईजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 71 को हम 70 + 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। a + b होल स्क्वायर सबको याद हो गई होंगी अब तक तो सारी आइडेंटिटीज़। इसका होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, ये लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद में देखिए कैसे लिखेंगे। 70 को 70 होल स्क्वायर + 2 × 70 × 1 + 1 होल स्क्वायर। 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 0 है तो कितनी बार 0 लगा देंगे, 2 बार। मतलब यहाँ पे जितना 0 है, अगर यहाँ पे आपका स्क्वायर है, एक 0 है तो 2 कर दीजिए, 2 है तो उसका 4 कर दीजिए, और जो फर्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दीजिए। 7 है तो 7 का स्क्वायर, 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस 140, 7 × 2 = 14, 72 × 140, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 आएगा, प्लस 1 स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। इनको एडअप कर लीजिए। आपके पास में पेंसिल होगी, पेंसिल से ही इसके नीचे यहाँ पे लिख के आप ऐड कर सकते हैं। देखिए कितना आएगा, 1 आ जाएगा, फिर 4 आएगा, 9 और 1 10, 1 कैरी 5। तो हमारे पास में आंसर आ गया 5041। इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है वो देखिए, इसके अंदर है 99 होल स्क्वायर। देखिए सेकंड क्वेश्चन है 99 होल स्क्वायर। आपको बोला है कि 10 का मल्टीपल 100,000, इसका मल्टीपल के हिसाब से हमें देख रहा है। 99 को वी कैन राइट 100 - 1 होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे। आप लिख सकते हो a - b होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। ये आइडेंटिटी हमारी लग जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में आइडेंटिटी लगा दीजिए 100 होल स्क्वायर - 200 1 + 1 होल स्क्वायर। खोल लीजिए इसको। अभी आपको बताया था 100 है तो क्या लगेगा, 2 0 और लगा दीजिए, -200 + 1 स्क्वायर का 1 ही रहेगा। माइनस कीजिए, माइनस करेंगे, आपके पास में पेंसिल रहेगा, इसको यहीं से माइनस कर लीजिए। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 का 0, 0 का 0, यहाँ पे 10 में से 2 को माइनस किया तो 8, यहाँ पे 9 था, क्योंकि एक यहाँ पे हसल चला गया तो 9, प्लस में 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 9801। इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं 102। 102 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस में 2। 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस में 2 होल स्क्वायर। अब आपका फॉर्मूला, बेटा फॉर्मूला लिखना कंपलसरी रहेगा आपको। a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। आप जैसे फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से याद है तो सब्स्टिट्यूट करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। सब्स्टिट्यूट कीजिए। 100 को क्या लिख सकते हैं, 100² + 2 + 2 स्क्वायर, 1 2 1 2। ठीक है, प्लस में 400 प्लस में 4, इसको एडअप कर लीजिए। 400
और 4, क्या आंसर आ जाएगा? 4 0 4 0 1 हो गया हमारे पास में आंसर। सिंपल, फटाफट कर लिया। हालांकि 102 को 102 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान रहेगा, बट फिर भी क्योंकि आपसे फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज़ करके पूछा है तो आपको आइडेंटिटी यहाँ पे लगानी है और इसको ऐसे सॉल्व आउट करना है। अब और क्वेश्चन इसके कुछ देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th है 998 होल स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे वही आपको बताया। किसका? 10 बेटा, 100 10 1000 इसका मल्टीपल लेके हमें देखना है कि उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इजी करना है ना, इजी टू डिवाइड। अगर यहाँ पे हमने यही किया 990 है ना, प्लस में 8 कर लिया तो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। बल्कि यहाँ पे अगर हम लोग 1000 है, अगर उसमें से हम माइनस करते हैं 2 तो हमारे पास में आ जाएगा, इजीली आ जाएगा आंसर। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 1000 माइनस 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में 998 आएगा। अब आपको पता है आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? a माइनस बी होल स्क्वायर। सारे बच्चे एक्सपर्ट हो गए होंगे अब तक तो इसके अंदर। क्वेश्चन अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये तो बिल्कुल रट जाएंगे और सब्स्टिट्यूट करना भी दिमाग में बैठ जाएगा। आप देखिए 1 2 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2000 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब कीजिए 1 2 3 1 2 3 और कर दीजिए, डबल कर दीजिए। माइनस कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा प्लस 4। पहले तो इसमें से 4000 माइनस कीजिए। 4000 को माइनस किया, 0 का 0 0 का 0 0 का 0, 10 में से 4 माइनस किया तो 6, 9 और 9 ये आ गया प्लस में 4, तो यहाँ पे होगा 99600 और 4। ठीक है, इस तरीके से आसान है ना। 998। अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस में जैसे अगर मैंने 11 बोला आपको तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना आपके दिमाग में फीड है, आप कर सकते हो 1 to 1 आ जाएगा। पर जब लंबे क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये वाली जो मेथड है ये आपको हेल्प करेगा, एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये रटा हुआ रहेगा। आपको इतना सिस्टमैटिक लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है 5.2। आप इसको कैसे करें? इसको अगर 10 का मल्टीपल लेके चलते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 10 माइनस 4.8, वो तो फिर उतना ही ट्रिक हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 0.2, क्योंकि 5 का मल्टीपल करना अपने हमारे लिए आसान है। ठीक है, ये कर लीजिए। अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कीजिए 5 का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 0.2 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। 5 का कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। प्लस में इसको किया 10 को जब 20, ये 20 आ गया, एक के बाद में डेसिमल लग गया। प्लस में 0.2 को 0.2 से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा 4 आएगा, पर 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक 0 और आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 27 प्लस में 0.4, तो ये हो जाएगा 27.04। ईजी है। इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है 25 है ना, 10 का नहीं लेना यहाँ पे आपको। यहाँ पे क्या करेंगे 5 प्लस में 0.2। ठीक है, 5 का आपको पता है स्क्वायर आसानी से सॉल्व, मतलब इस तरीके से आप ध्यान रखना कि सबसे पहले तो कोशिश कीजिए 10 का मल्टीपल्स लेने की। अगर उसे नहीं आ रहा है हमारे पास में तो फिर कोशिश कीजिए कि जो नंबर है उसमें हम और किस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करें कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशंस है या जो कैलकुलेशन है वो हमारा कम से कम हो जाए। ठीक है, इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन कर लिए। अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6th क्वेश्चन है 297 मल्टीप्लाई बाय 300। यहाँ पे मज़े आएंगे क्वेश्चंस को। जैसे 71 किया था तो आपको बोलते मैम 71 को तो 71 से मल्टीप्लाई कर लेते,
ईजियर होता। यहाँ पे अब आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में जब कब यूज़ करेंगे, जब बिल्कुल क्लियर हमारे पास में इसके होंगे। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कैसे करेंगे आप देखिए, 297 को 303 से मल्टीप्लाई करके देखिए आप, और इसको इस तरीके से करिए। देखिए 297 को हम लिख सकते हैं 300 माइनस 3 लिख सकते हैं 297 को। दूसरा देखिए मल्टीप्लाई 303 को हम लिख सकते हैं 300 प्लस में 3, ठीक है। अब देखिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी लग रही है यहाँ पे, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कीजिए। ए स्क्वायर कितना आ गया, a माइनस बी, a प्लस में b, तो यहाँ पे हो गया 3 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 1 2 3 4 00 लिख देंगे, माइनस में 3 3 जा 9। अब इसमें से यहाँ पे 9 माइनस कर लीजिए, 9 माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 9 और ये 9 और ये 8, हो गया आसान। अब आप करके देख ही लीजिए, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो आसान रहेगा कि इस तरीके से आप करेंगे तो ये आपके आसान रहेगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए और अपने आप को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बेटा इसमें हम लोग ना 78 है, देखिए 100 के मल्टीपल से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, पर वो फिर हमारे पास में जो हम चाह रहे हैं कि कैलकुलेशन कम से कम हो, वो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 78 को अगेन हम 78 को क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस में 2, और 82 को क्या लिख सकते हैं, 82 प्लस में 2 लिख सकते हैं। आइडेंटिटी a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए क्या करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास में, a माइनस बी, ए प्लस बी आ रहा है, तो क्या करना है यहाँ पे, सॉरी क्या करेंगे, 80 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। 8 का आपको स्क्वायर, क्योंकि नियरली आपको 20 तक के स्क्वायर्स जो है वो याद होने चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट 10 तक तो सारे याद होने चाहिए। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 2 0 लगा दिया, माइनस में 4 कर लीजिए कितना आएगा, 6 3 96 आ गया, 6 3 96। इस तरीके से आंसर। अब बताइए कौन सा आसान है, आप खुद जज कीजिए कौन सा। पर कब कर सकते हैं हम कैलकुलेशन भी कंपटीशन एग्जाम में, कब कर सकते हैं, जब हमें ये बिल्कुल स्पष्ट होगा, तब सिंपली यहाँ पे कर लीजिए 80 माइनस और 80, फिर आराम से लास्ट वाला स्टेप करने की ज़रूरत रहेगी आपको बस, ठीक है। इस तरीके से हो गए। अब 2 क्वेश्चन और हैं, उनको और फटाफट देखते हैं हम। 8th क्वेश्चन है हमारे पास में 89 होल स्क्वायर, 89 का होल स्क्वायर। अब देखिए 89 का होल स्क्वायर यहाँ पे आप कैसे निकाल सकते हैं। 89 के होल स्क्वायर के लिए आप इसको 9 माइनस 1.1 होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि 9 में से जब सीधा 0.1 को आपने माइनस किया तो 8.9 आ जाएगा आपके पास में माइनस वाला। आपको बताया मैंने अलग अलग कैलकुलेशन कैसे आसान हो वो देखना है हमें। अब इसमें देखिए क्या करिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर कीजिए। ए स्क्वायर 9 होल स्क्वायर माइनस 2a 0.1 प्लस 0.1 होल स्क्वायर, 9 9 जा 81 माइनस 9 2 जा 18, 1 से मल्टीप्लाई किया 18, एक संख्या से पहले डेसिमल 1 पॉइंट, प्लस में 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, पर क्योंकि डेसिमल है तो 2 संख्याओं के बाद में डेसिमल में 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया 1, पर एक से पहले तो 2 संख्याओं से पहले आपका डेसिमल लगेगा, ये आपका डेसिमल लग गया यहाँ पे। अब इसको कर लीजिए, इसमें से 1.8 को माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे हम 79 सही
79 प्लस 0.01, तो यहाँ पे हो जाएगा 79.21 इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे जब 81 में से इसको माइनस किया तो 79.2 हो गया, इसको ऐड किया तो 79.21 हमारे पास में आंसर आ गया। इसी तरीके से इसमें लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, हमारे पास में है 10.5 को मल्टीप्लाई कीजिए 9.5 से। कैसे करेंगे? देखिए, दोनों में से अगर 10 है, 10 में से 0.5 को ऐड किया और 10 में से 0.5 को माइनस किया, 10.5 आ गया। अगर प्लस किया, माइनस किया तो 9.5 आ गया। कौन सा सूत्र लग जाएगा यहाँ पे? आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करेंगे अब यहाँ पे? ए स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 0.5 होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 5 को मल्टीप्लाई किया 25, दो संख्याओं से पहले डेसिमल लग जाएगा। अब यहाँ पे इसको माइनस कीजिए तो 99.25 है तो 75। ठीक है, आसान है यहाँ पे। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में तो आपको इतना सब कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट वाला आपको याद आना चाहिए कि लास्ट में हमको एक स्टेप में आपको सॉल्व करना है। इंस्टेड यहाँ पे आपको 3 या 4 स्टेप्स लगेंगे जब नॉर्मल भी 105 को 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं एक्सरसाइज 9.5 के 6 क्वेश्चन। आपके 6 क्वेश्चन था ये, इसके 8 पोर्शंस थे वो हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। 2 क्वेश्चंस और आपके लेफ्ट हैं, इजी वाले हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम तब देखेंगे। तब तक इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और लास्ट में जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो आपका एक टेस्ट और मैं आपका डालूंगी इसके अंदर, जो कि इसके अंदर लिंक डाल दूंगी या PDF बना के आपको डाल दूंगी। उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ कंपटीशन में आए हुए एग्ज़ाम्स को भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।